Hello बच्चों, let's read the question. The question is a short circuit occurs in a telephone cable having a resistance of 0.45 ohm meter inverse. मतलब पर यूनिट लेंथ के लिए हमें रेजिस्टेंस दे रखा है. द सर्किट इज टेस्टेड विद अ व्हीटस्टोन ब्रिज. इस सर्किट को हम टेस्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ. द टू रजिस्टर्स इन द रेशियो आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क हैव वैल्यूज ऑफ 1110 and 100 ohm respectively. A balance condition is found when the variable register has a value of 400 ohm. अगर जो हमारा variable register है उसकी value 400 ohm कर दें, then we have to calculate the distance down the cable where the short has occurred. तो मुझे वो distance calculate करनी है जहाँ पर short हुआ था. तो देखिए इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में. ठीक है, जब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है. व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास होती हैं 5 आर्म्स. ठीक है, जो हमारी कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, ये इस तरह से, और एक आपके बीच में ब्रांच होती है जिसके साथ आपका गैल्वेनोमीटर भी अटैच होता है इस तरह से, और ये यहाँ से यहाँ होता है. ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया है. जब हमारा गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, इसमें जो करंट जाती है गैल्वेनोमीटर में वो हमारी 0 होती है. तो इस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट मानते हैं. तो P अपॉन Q का जो रेशियो होता है वो R अपॉन S के बराबर आता है. ठीक है, अब हमें दे रखा है कि दो ब्रांचेस जो हैं वो तो हमें गिवन है. एक ब्रांच जो हमें दे रखी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो हमसे बोल रखा है कि 1100 की है और एक 100 ओम की है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, ये जो दो ब्रांचेस हैं हमारी, एक यहाँ पर है व्हीटस्टोन ब्रिज की ब्रांच और एक बीच में यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से. और एक जगह हम क्या जोड़ देंगे, शॉर्ट सर्किट वाला जोड़ देंगे. तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर 100 ओम की है ये, और एक यहाँ पर ब्रांच जुड़ी हुई है जो हमारी 1110 ओम की है. ठीक है, और यहाँ पर हमने वेरिएबल जोड़ रखा है. तो ये तो हमारा 0.45 ओम पर यूनिट लेंथ है. अगर हम लेंथ L मान लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.45 L के बराबर आ जाएगी, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमें इतनी दे रखी है. अगर हम लेंथ मान लें L है तो उस L लेंथ के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.45 L ओम हो जाएगा. ये इतना हो गया है. इसमें बैलेंस है तो इसमें करंट तो 0 जाएगी यहाँ पर, तो इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी. और ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है 400 ओम. अब हम इसमें सिंपली क्या लगाएंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें होता है P अपॉन Q. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 0.45 L, जो मेरा बराबर हो जाएगा R अपॉन S 1110 अपॉन 400. तो यहाँ पर हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है. तो L यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 इंटू 400 डिवाइड बाय 1110 इंटू 0.45. इन वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा L जो आता है वो आता है 800 अपॉन 9.99 के बराबर, जिसको मैं ऑलमोस्ट 10 मान सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं 9.99 को ऑलमोस्ट 10 मान लूँ तो ये जो मेरी लेंथ है वो कितनी के बराबर आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगी 80. ये जो लेंथ आएगी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो देखिए वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं 10 मान लेती हूँ तो ये हो जाएगी 80 मीटर के बराबर. तो इस डिस्टेंस पर हमारा क्या हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट अगर हुआ होगा 80 मीटर की लेंथ पर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.